Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. देखो पहली बार मैं एक शॉर्ट फिल्म कर रहा हूँ एंड ऑफ कोर्स सुपर एक्साइटेड. मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई थी और इसलिए पसंद आई थी बिकॉज इसका जो एंड है इज़ क्वाइट अ ट्विस्ट. इनफैक्ट आप क्या समझेंगे इसके एंड के बाद आप 5-6 ऑप्शन सोच सकते हैं. सो दैट वाज व्हाट वाज इंटरेस्टिंग. और ये जो कैरेक्टर है, जो संगीतकार का कैरेक्टर जो मैंने निभाया इसमें, इट्स अबाउट एक ज़माने का सुपरस्टार जिसके पास अब कोई काम नहीं है और फिर एक कमबैक करने की कोशिश करता है. तो मैं समझता हूँ समवेयर कई मेरी ज़िंदगी का झलक है इसमें. यू नो आई सीन द बेस्ट, आई बीन विदाउट वर्क, सो इट्स ऑल देयर इन दिस फिल्म. बट पहले तो हमारी जो ट्रेलर्स होती है वो 15 मिनट के ट्रेलर होते हैं. पूरी पिक्चर 15 मिनट में बन गई है. एंड एक कहानी को 15 मिनट्स में बोलना इज़ नॉट ईजी. लेकिन बोलते ना, कहानी अगर आपको 2 मिनट में समझ में आए तो समझ में आता है. सो वाई टेक 2.5 hours टू टेल इट. आप 15 मिनट में बोल सकते हैं. ही इज़ डन अ वेरी गुड जॉब विद इट. चंकी सर, अनन्या को इतना अच्छा सक्सेस मिला है, यू नो स्टूडेंट ऑफ द ईयर को काफ़ी लोगों ने पसंद की है. आपने देखी फिल्म, आपके क्या रिएक्शन है? हाउ हैप्पी आर यू फॉर हर, यू नो दैट हर करियर हैज किक्ड ऑफ ऑन सच अ हाई नोट? सी आई एम ब्लशिंग. ऑफ कोर्स आई वाज सो एक्साइटेड. इनफैक्ट मैंने पीवीआर जू में ही पिक्चर देखी. मैंने कास्ट एंड क्रू का ट्रायल देखा. करेक्ट. एंड मैं नॉर्मली जब अपनी खुद की फिल्में देखता हूँ तो बहुत ही क्रिटिकली देखता हूँ. तो सोचिए अभी मैं अपनी बेटी की पिक्चर देख रहा हूँ तो कितनी क्रिटिकली मैं देखूंगा. बट आई वाज ओनली लुकिंग एट अ परफॉर्मेंस बिकॉज मुझे ये डर था ये कैसे करेगी, अच्छा करेगी, क्योंकि मैं कभी शूटिंग पे गया नहीं था, ना ही मैंने इसके रशेस देखे थे. लेकिन पिक्चर देखने के बाद जब मैं घर आया, मैंने अपनी बीवी को बोला कि शांति से सो जाओ. आई थिंक शी इज़ डन अ गुड जॉब. बिकॉज जो कैरेक्टर उसने किया श्रेया, उसका रियल लाइफ से कोई रिजेम्बलेंस नहीं है. अनन्या ऐसे है नहीं, बट उसने जो पिक्चर में निभाया वाज अ गुड जॉब. सो आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड. फर्स्ट फिल्म के लिए बहुत अच्छी एक्टिंग की. आई होप शी कैन कीप अप द गुड वर्क. When she is getting popular amongst youth also, you know, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है. How are you taking all the attention that she is getting, you know, suddenly? आई एम गेटिंग पॉपुलर. वो दिन एक स्मॉल बच्चे ने आके मुझे बोला, ओ यू अनन्या's डैडी. सो आई फेल्ट वेरी नाइस. ऑफ कोर्स यू नो nothing better than having your children doing well. But हाँ, उसका यंग फैन बेस काफ़ी बढ़ गया है. उसको खुद बच्चे बहुत पसंद है. She loves children. She can spend all her time with children. तो I think वो रेसिप्रोकेट होता है. Chunky sir, with becoming a celeb, it comes like एक ये भी responsibility आ जाती है कि you know you're always in the news. काफ़ी stories बनती रहती है, controversies बनती रहती है. Recently, like you know, when she spoke about her university education in her interviews, उसके ऊपर भी controversy बन गई थी that some of her friends who claim to be her friends said that she did not qualify from those institutes. What was the real thing? Because we never got to know, we never got to speak with her. Yeah, so basically what happened was after her 12th, she had applied for her universities and she got into a couple of universities and finally she got into University of Southern California. Yes. Now I'm getting the name right. Correct. And she was so excited because she really wanted to go. उसे वही कॉलेज में जाना था, वही कोर्स करना, वो उसे मिल गया. And then what happened was Student of the Year happened. तो बहुत डिफिकल्ट डिसीजन हो गया कि कॉलेज जाए या पिक्चर करे. बट शी वांटेड टू डू द फिल्म. शी सेड पापा फिल्म्स इज व्हाट आई वांट टू डू एंड मैं यही करूँगी. तो फिर शी रोट अ लेटर टू द डीन ऑफ द कॉलेज एंड सेड आई गॉट दिस फिल्म, can you help, how can you help me? So they deferred her admission by 1 year. Okay. So we paid a small fee, deferred her admission for a year. बट अब लग रहा है कि उसको अभी अपने कमिटमेंट्स इंडिया में कंप्लीट करके फिर जाना पड़ेगा कॉलेज. सो व्हेनेवर शी गेट्स द टाइम शी विल गो. आई एम श्योर बिकॉज उसे शी लव स्टडिंग. शी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट. So she will complete her graduation एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. यू नो करेगी, 100% करेगी. शी ऑल हर लाइफ विल बी द स्टूडेंट ऑफ द ईयर. That's great. Also, Houseful 4 आ रही है. How is that going to be like? You know, people are waiting for the movie for so long now, and it's coming out finally. What can we expect? Well, Houseful 4 this Diwali डबल धमाका होने वाला बिकॉज सबका डबल रोल है इसमें. Okay. But it's
वेरी इंटरेस्टिंग एंड ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जो फिल्म सेट है लंदन में तो हमेशा होती है हाउसफुल, इस बार लंदन से राजस्थान आई है कहानी, Okay. एंड प्रेजेंट टाइम एंड पास्ट टाइम, Right. कुछ रीबर्थ का एंगल है उसमें, Right. तो इस ढंग का कॉमेडी आज तक बना नहीं है, तो आई एम श्योर इट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग. उसके पहले मेरी पिक्चर आ रही है साहो, Oh yes. 15 अगस्त को प्रभास के साथ, Correct. एंड देन देयर इज अनदर फिल्म विच मैंने संजय दत्त के साथ किया जिसका नाम है प्रस्थाना. Oh yes. Okay. फिर एक मराठी फिल्म आ रही है, पहली बार मैंने एक मराठी फिल्म की है जिसका नाम है बंगार वाला. Okay. Okay. एंड देन शुरुआत का ट्विस्ट जो आप अब देखने वाले हैं. Correct. How happy are you? You know, so much work happening, so many films coming out. Of course I'm excited. Of course and the year has started so well with Ananya being accepted, and so I think it's been a happy year. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Hello. See, whatever Vinay is doing, he is really doing good in that area, that short movies particularly. ये छोटी पिक्चरें ज़रूर हैं, लेकिन इनके पीछे थॉट बहुत बड़ा है. बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश बहुत सारी पिक्चरों में होती है, और जब आप इन पिक्चरों को देखते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियंस, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स, बहुत सारे डायरेक्टर्स नज़र आते हैं जो रियली वांट टू डू गुड इन देयर रिस्पेक्टिव करियर्स. एंड दिस शुरुआत में ट्विस्ट आई फील आई एम एक्साइटेड जस्ट बिकॉज द मेंटर्स, द राजकुमार हिरानी and the Motwani sir and Rajkumar Gupta, the mentors are very good. So I want to see what actually he like. No, matlab I don't want to write short films as such, but of course if I feel that I have to say something in short film, then definitely I'll say. Thank you very much, and best of luck to all the directors, all the makers. Thank you. अगर मैं बोलूँ तो शॉर्ट फिल्म्स वाज द फर्स्ट फिल्म एवर मेड इन द वर्ल्ड, बिकॉज इफ़ यू सी द लूमियर ब्रदर्स ने जो बनाया था entering the station, that was the first ever film, or one of the first films ever made in the history of cinema in the world. So the movie started with short films and documentation. Uske baad feature length films and fictions came into the picture. As far as popularity is concerned, I think short films आजकल because of online platforms, चाहे वो YouTube हो या different platforms हो, films are being released also, so उसकी वजह से ज़्यादा चर्चे में है. It's less popular because it's compared to films, obviously anything new is not as popular, but I'm glad that more and more people are investing in it, and कई बड़े नाम भी जुड़ रहे हैं जिसकी वजह से उसको ज़्यादा endorsement और ज़्यादा popularity मिल रही है. शॉर्ट फिल्म्स आई थिंक सत्यजीत रे साहब ने भी बनाई थी बहुत सारी, if you go back, so a lot of filmmakers have made it. I think it's only thanks to the digital platform today and the platforms today that it's become popular and easily viable for audience. Right. Also, Tashkent Files को काफी अच्छा response मिला है. As we all know, I think it's completing 50 days. Yeah, now. it's Tashkent is completing 50 days day after, and I'm so happy because as I said कि आज digital platform का ज़माना है, और उसमें a film that is which has had a small release in terms of the limited screens and publicity, for it to do 50 days I think it's momentous, and we are just all so happy as a team. Right. Any compliments that you've got that you can remember, like amazing compliments? I think the biggest compliment is that I've been receiving from the audience, because it's the audience जिन्होंने ताशकंद फाइल्स को इतनी बड़ी hit बना दी है, and thank you so much audience. I think my biggest compliment is when I receive it from the public. Thank you. Thank you so much.